चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिल्ली में एक ऐसा हत्याकांड सामने आया है जिसने श्रद्धा हत्याकांड की याद दिला दी है और दिल्ली एक बार फिर दहल गई है। लाउड एंड क्लियर ब्रेकिंग आपके सामने लेकर आते हैं। बहुत बड़ी खबर, दिल्ली में एक शख्स साहिल गहलोत जिसके ऊपर निक्की यादव की हत्या का आरोप है। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर जैसा हत्याकांड हुआ है। प्रेमी ने कार में गला दबाकर गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। उसका नाम साहिल गहलोत बताया जा रहा है। आरोपी ने मर्डर के बाद लाश को ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। श्रद्धा के जैसा ही एक और वारदात, श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही एक और कांड दिल्ली में। आरोपी ने कत्ल के 15 घंटे बाद दूसरी लड़की से शादी रचाई। आरोपी साहिल गिरफ्तार हो गया है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। निक्की को साहिल ने मार डाला, पहले मर्डर किया और फिर उसी दिन उसने शादी भी कर ली दूसरी लड़की से। साहिल की खौफनाक करतूत सामने आई है। कैसे इस फ्रिज में शव छिपाया था वो देखिए सामने आ गया है। पुलिस हिरासत में है आरोपी। इसको 5 दिन की पुलिस हिरासत में इस वक्त पुलिस रिमांड पर भेज दिया है कोर्ट ने। निक्की को साहिल ने मार डाला और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे लिव इन में रहने वाली एक और लड़की मौत के घाट उतार दी गई। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली निक्की यादव और दिल्ली के नजफगढ़ के पास मित्राऊ गांव के रहने वाले साहिल गहलोत के बीच 5 साल से दोस्ती थी। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में दोनों साथ रहते थे। निक्की हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल गहलोत की 10 फरवरी को शादी थी। साहिल एक दूसरी लड़की से शादी कर रहा था और साहिल की दूसरी लड़की से शादी को लेकर नाराज थी निक्की। साहिल ने 9 फरवरी को निक्की को मिलने के लिए कश्मीरी गेट बुलाया। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। कहासुनी के दौरान साहिल ने मोबाइल फोन की केबल से निक्की का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के महज 15 घंटे बाद ही उसने दूसरी लड़की से शादी भी रचा ली। और बड़ी बात यह है कि यहां भी फ्रिज सामने आया। श्रद्धा की हत्या करने के बाद जिस तरह से आफताब ने उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखा था, साहिल ने भी निक्की के शव को फ्रिज में रख दिया। आइए बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको, ये पूरा मामला समझाते हैं। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की तरह निक्की हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा, शव को कार की अगली सीट पर रखकर दिल्ली की सड़क पर 40 किलोमीटर तक घूमता रहा साहिल। 40 किलोमीटर तक दिल्ली पुलिस की तमाम दावों की यहां पर धज्जियां उड़ती हुई। 20 से ज्यादा पुलिस बैरिकेड से साहिल की कार गुजरी और पुलिस को पता तक नहीं चला। दिल्ली पुलिस ने किसी भी बैरिकेड पर साहिल की कार नहीं रोकी। अभी आपको याद होगा वो किस तरह से एक रोड एक्सीडेंट में अंजलि की मौत हुई थी और उसके बाद कितने किलोमीटर तक उसकी लाश को घसीटते ले गए थे आरोपी। यहां भी वैसा ही दिख रहा है कि पुलिस पता नहीं क्या कर रही है। साहिल ने मित्राऊ गांव में एक ढाबे में रखे डीप फ्रीजर में लाकर उस शव को छिपा भी दिया। किसी को कोई कानो कान खबर नहीं हुई। निक्की के पिता ने जब बेटी से बात ना होने पर क्राइम ब्रांच में एक पुलिसकर्मी से संपर्क किया, तब क्राइम ब्रांच टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उस ढाबे पर पहुंची और वहां फ्रिज से शव बरामद किया। साहिल के घर से हत्या में इस्तेमाल कार बरामद कर ली गई है और वो कार जिसमें वो निक्की के शव को लेकर 40 किलोमीटर तक गया, वो कार भी यहां पर दिख गई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत हैं जो झज्जर में निक्की के गांव पहुंचे हुए हैं और उनके साथ निक्की के ताऊ जी मौजूद हैं, ये बताया जा रहा है। पुनीत के पास सीधे चलते हैं। पुनीत, अगर बात कर सके निक्की के घर वालों से, वाकई उनके लिए बड़ा दुख का पहाड़ टूटा उनके ऊपर, लेकिन अब उनका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, निक्की के परिवार को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि जो उनकी बिटिया है वो अब उनके बीच में नहीं रही है। निक्की की माँ तो बार बार बेहोश हो जा रही है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है और आप देख सकते हैं कि जो परिवार के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त गमज़दा हैं। उनके ताऊ जी हैं रामकला जी हमारे साथ। आप लोगों को ये दुखद घटना की जानकारी कैसे मिली और आखिरी बार कब बातचीत हुई थी आपकी? भाई हमने तो बुआ जी भाई ने बताई थी, हमने तो सुबह पता चला है। भाई यार कार्रवाई कर रहे थे, वो गुम हो रही थी जब तक। मेरे को सुबह बताया जब मैं सुबह आया। अच्छा, ठीक है, मेरे को बताया ऐसे ऐसे हो गया। मैं तो उससे कहने लगा बच्चों को पढ़ाने की टाल कर दो। अब ऐसे अगर जब बच्चों को पढ़ाओगे वो ऐसे बोलते हैं कि भाई बेटी बचाओ और इनको पढ़ाओ, तो क्या पढ़ाने का फ़ायदा है अगर जनू मारेंगे तो? नहीं तो इनको सारा को फांसी की सज़ा दे दो, प्रधानमंत्री तुरंत एक्शन लो। फांसी की सज़ा चाहते हो? हाँ बिल्कुल, तभी तो देश का सुधार होगा। नहीं तो ऐसे आज इसके साथ कल लगातार होता रहेगा। फिर अगर इनको सटीक सज़ा नहीं मिलेगी तो मैं तो चाहता हूँ सारा ऐसे आदमियों को तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए प्रधानमंत्री से। आप लोगों की आखिरी बार कब बात हुई थी निक्की से, कब मुलाकात हुई थी? कोई मैं तो ऐसा है जी, देखो दूर रहता हूँ भाई, थोड़ा मेरी बात कम हो पाई थी।
कभी जिक्र किया था किसी शख्स का कि किसी के साथ दोस्ती नहीं में? नहीं, हमारे को ऐसा कोई जिक्र नहीं करे उन्होंने। साहिल नाम का कभी कोई ना ना ना, कोई जिक्र नहीं आया। कोई जिक्र नहीं है। गांव के तमाम जो दूसरे लोगों से क्या चाहते हैं? अब इतनी दुखद घटना हुई है। भाई ऐसे इंसान को मारने से फांसी चढ़िए, ऐसे इंसान को फांसी लगा दो, जब देश सुधरेगा, देश सुधरना होगा। जाहिर तौर पर गौरव, देखिए तारीख बदलती है, जगह बदलती है, उन लड़कियों के नाम बदलते हैं, लेकिन हालात जस के तस होते हैं। निक्की के गांव में इस वक्त अगर हम नज़र दौड़ा रहे हैं, जहां भी पूरी गली में सन्नाटा पसरा हुआ है, घर में जो औरतें हैं वो जार जार रो रही हैं, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा, और जो इस घर के पुरुष लोग हैं उनमें गुस्सा बिल्कुल पुनीत, आप मेरे साथ रहिए, पुनीत आप मेरे साथ रहिए। वाकई परिवार का गुस्सा जायज है, परिवार का गुस्सा यहां पर साफ देखने को मिल रहा है।